बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको बुलाया था, नैब में बुलाया गया था कि पेश हों और बताएं कि LNG का जो आपने मुआहिदा किया, इस गरीब कौम के साथ आपने जो जुल्म किया कि इतनी महंगी गैस आपने खरीदी बाहर से, कतर से, कि पूरे खित्ते में या कतर भी किसी को इतनी महंगी गैस नहीं बेच रहा, किसी और कोई कंपनी इतनी महंगी गैस नहीं बेच रही जितनी पाकिस्तान के लिए आपने महंगी गैस खरीदी है, क्यों? और इसमें शक यह है कि अपना भी शेयर रखा हुआ है शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, और इस पर उनको कहा कि जनाब आप अपने हवाले से बयान दें कि क्यों ये इतनी महंगी आपने खरीदी, और ये जो इसमें किकबैक्स का मामला है, किकबैक्स लिए गए हैं, इसका आके जवाब दें। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब आज पेश नहीं हो रहे थे। उन्होंने कहा जी मुझे और वक्त चाहिए, जबकि कब से ये केस चल रहा है, काफी अरसे से मामला है, फिर भी वो पेश नहीं हुए। लिहाजा आज उनको बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और वही रोना धोना, जुल्म हो गया, हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो गई, ये क्या किया जा रहा है, हम तो पता नहीं दूध के धुले हैं, हम तो बड़े पाक साफ हैं, दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं हमारे ऊपर, कभी कोई धब्बा नहीं लगा सकता, एक ढेले की करप्शन हम नहीं कर सकते। ये पता नहीं फिर कौन कर जाता है इतनी बड़ी बड़ी करप्शन, ये कौन? 220 अरब रुपए का मुआहिदा है, 220 अरब रुपए का मुआहिदा, और इतना महंगा, इतनी महंगी गैस तो शायद कोई और खरीद नहीं रहा। तो ये हमारे साथ ही ये जुल्म क्यों किया है शाहिद खान अब्बासी साहब ने? और फिर और जुल्म की कहानी सुनिए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब वजीर पेट्रोलियम थे और कुदरती वसाइल थे नून लीग के दौर में, तब ये मुआहिदा उन्होंने किया और झटपट में मुआहिदा कर दिया, कमाल उन्होंने कर दिया। फिर एक और कमाल देखे, जब ये इंक्वायरी शुरू हुई कि भाई ये क्या हुआ, ये मुआहिदा, ये किस तरह से आपने खिलाफ वर्जियां करके कानून की, ये ठेके दे दिए और इतना महंगा ठेका, ये खुर्द बुर्द, ये सारा क्या हो रहा है? तो ये जब इंक्वायरी शुरू हुई तो जनाब कमाल, नून लीग की हुकूमत थी, किसकी जरूरत थी कोई इंक्वायरी करवा सकता है? 2016 में इंक्वायरी ही बंद करवा दी गई इस ठेके की, इतना महंगा ठेका, या LNG टर्मिनल्स का ठेका, और ये कहकर जी हमें बड़ी जरूरत थी, फौरी जरूरत थी, इसलिए हमने बस जितनी मिली, जितनी की मिली सब कर दिया। अरे भाई कमाल है, कोई कानून होता है, कोई आइन होता है कि आप किस तरह दे रहे हैं ठेका, आप उसको शफाफ तरीके से बनाएं। इनको तो आदत पड़ चुकी है। यानी आप देखें कि एयर ब्लू के अगर ये मालिक है शाहिद खान अब्बासी साहब, तो जनाब एयर ब्लू प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमा रही है और PIA का बेड़ा गर्क हो रहा है। ये लोग अमीर से अमीर होते जाते हैं, इनकी कंपनियां चलती हैं, दूसरी कंपनियां बंद हो जाती हैं। क्यों बंद हो जाती हैं? यानी जिसको आप देंगे ठेका LNG का या गैस का ठेका पाकिस्तान में, वो तो अमीर हो जाएगा, लेकिन मुल्क गरीब से गरीब होता चला जाएगा, क्योंकि आप महंगी तरीन चीज दुनिया से खरीदेंगे। एक अजीब बात यह है, किस कदर खौफनाक बात है कि मुआहिदा यह किया है शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कि यह मुआहिदा पब्लिक नहीं किया जा सकता, किसी के सामने ही नहीं लाया जा सकता। आप अंदाजा करें ये किस किस्म के मुआहिदे हैं कि आप कौम को नहीं बता सकते कि भाई हमने ये मुआहिदा कितने में किया, क्यों किया, कैसे किया, किस तरह आएगा, क्या होगा, इसकी शराइत क्या है? नहीं, यानी ऐसे से मुआहिदे इन्होंने किए हैं कि अब ये ओपन तो हो नहीं सकता, क्योंकि मुआहिदा हो चुका और एक हुकूमत से हुआ है। अब आप पहले ही देख रहे हैं कि हम भुगत रहे हैं कि रिकॉर्डिंग वाला मुआहिदा $6 अरब का हमें जुर्माना किया जा रहा है आलमी अदालत की तरफ से। किस कदर खौफनाक बात है। अब इसी तरह की शिकायत रख देते हैं। मिसाल के तौर पर ये मुआहिदा क्यों उन्होंने कहा कि जनाब ये पब्लिक नहीं होगा, किसी के सामने लाया जाएगा, खुफिया रहेगा। शराइत इस तरह की रखते हैं कि जनाब हम इसको कैंसिल ही नहीं करेंगे कभी भी, और कैंसिल अगर करेंगे तो जिनसे हम खरीद रहे हैं वो कर सकते हैं। यानी कमाल है कि, और फिर क्या होता है कि अगर कोई उसमें खुर्द-बुर्द है, कोई खामी, हमें कहीं और से सस्ती गैस अगर मिल रही है बहुत ही ज्यादा, तो हम ये मुआहिदा खत्म भी नहीं कर सकते, हम इसको बदल ही नहीं सकते, ना तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, लोगों में ला सकते हैं, कहीं पेश कर सकते हैं। ये तो एक कहानी है, ये एक झुल्लू पप्पू है। ये जुल्म होता रहा है इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ, और फिर जब इनको गिरफ्तार किया जाए तो फिर चीखे मारते हैं। वो पंजाबी में कहते हैं जिन्ना खादियां गाजरा टेढ़ो ना दे पीड़, यानी जो लोग कच्ची गाजरें खाएंगे दर्द तो फिर उन्हीं के पेट में होगा। जो करप्शन करेंगे, जो जुल्म करेंगे, जो इस तरह पैसा बनाएंगे, 220 अरब रुपए के ठेके दे देंगे, और जिनका आप बता भी नहीं सकते कि 220 अरब रुपया किस चक्कर में हम दे रहे हैं, जबकि दूसरी जगह से हमें सस्ती मिल सकती थी गैस, तो जनाब फिर उनको गिरफ्तार तो करना चाहिए ना, वो पकड़े जाने चाहिए। एक और कहानी आप सुन लें। नईमुद्दीन खान साहब हैं जिनको बैंक ऑफ पंजाब का सदर बना दिया गया। क्यों जी? बस होगी कोई यारी दोस्ती, कोई चक्कर होगा, कोई सिफारिश होगी, उनको लगा दिया, और खिलाफ कानून अब उसकी भी इंक्वायरी हो रही है, अब आकर हो रही है, क्योंकि ये सब अब शुरू होना है। नून लीग के दौर में कुछ नहीं हो सकता था, जिसको मर्जी लगा दिया जाए। हत्ता कि इन्होंने PSO का MD लगा दिया शेख इमरानुल हक को, तकरीबन मरात और तनख्वाह मिला के 50 लाख रुपए महाना पर, उसको भी नवाज दिया। इतनी ज्यादा तनख्वाह और मरात। सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो 50 लाख रुपए तक बनते हैं, गरीब कौम का पैसा इस तरह किसी शख्स को क्यों दिया जा रहा है? होगा जनाब कोई किसी ने कहा होगा, जिस मियां नवाज शरीफ साहब ने, अभी भी ये पता लग रहा है कि 15 ठेके दिलवाए हैं मियां नवाज शरीफ साहब ने, 15 ठेके मुख्तलिफ कंपनियों को मियां नवाज शरीफ साहब के कहने पर दिए गए। शाहिद खान अब्बासी साहब पता नहीं क्या क्या करते रहे, आहिस्ते आहिस्ते सारी कहानी खुलेगी। और शाहिद खान अब्बासी साहब का एक और मुकदमे भी नाम आ गया है, वो भी मैं आपको बता दूं। FIR दर्ज करवा दी हुई है जज साहब ने, अरशद मलिक साहब ने, और उस FIR में मरियम नवाज साहिबा का भी नाम है, शाहिद खान अब्बासी का भी नाम है कि इन्होंने ये जो जाली वीडियो लेकर आए, वहां पर बैठे सबको दिखाई, और जिस शख्स से खरीदी इन्होंने, मियां तारिक, मुल्तान में जो काम करता था, उसके पास और भी इस तरह की वीडियोस हैं, वो भी पकड़ा गया है। अब उसने जब बयान दे दिया कि
कि जनाब मैंने ये इस शख्स को बेची थी, उसका भी नाम सामने आ रहा है कि किसको बेची थी, वो भी नून लीग का मियां नवाज शरीफ साहब के साथ उसकी भी तस्वीरें हैं, उसको बेची तकरीबन 5 महीने पहले। और वो वीडियो फिर इस्तेमाल करके नून लीग वालों ने अरशद मलिक साहब को धमकाया कि जनाब ये वीडियो हम ले आएंगे वरना हमारे हक में फैसला दो। और सारी कहानी वो उनके बयान हल्फी में है, वो भी हम आपको सुना चुके हैं सब बातें। तो अब उसमें भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम है, अगरचे एफआई उसमें भी छापे मारी है कि जाली वीडियो बनाने पर वो नासिर भट्ट के घर भी छापा मारा गया है। तो अनकरीब देखिए उसमें और भी गिरफ्तारी हो सकती है। नासिर भट्ट साहब को तो पहले ही बाहर भगा दिया गया था, उनका भाई भी अब भागता फिर रहा है। तो जनाब जब आपके पास असली वीडियो है, अगर ये वीडियो बिल्कुल सही है और आपने कुछ जुर्म नहीं किया तो फिर भाग क्यों रहे हैं? अब एफआई देखते हैं कि कितनी और गिरफ्तारियां करती है, क्या इस केस में भी गिरफ्तारी डाली जाती है शाहिद खान अब्बासी साहब की, क्योंकि एफआईआर में तो नाम है। तो अब देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है, और ये काम मुझे लगता है बहुत तेज होगा। कुछ और लोग भी गिरफ्तार होने वाले हैं, और अब जब गिरफ्तारी होगी फिर देखते हैं कि क्या क्या सामने आता है, क्योंकि मुआहिदा तो मैंने आपको बताया ओपन नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बहुत साथ दे रही है मुस्लिम लीग नून का, शाहिद खान अब्बासी साहब का, जबकि पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान साहिबा थी जो सेनेट में कहा करती थी ये किस तरह का मुआहिदा कर दिया शाहिद खान अब्बासी ने, ये कैसे कर सकते हैं ऐसा मुआहिदा, सेनेट में क्यों नहीं लाया जाता, क्यों नहीं हमें बताया जाता मुआहिदा किस तरह हुआ, सबसे महंगा मुआहिदा, सबसे महंगी गैस पाकिस्तानी क्यों खरीद रहा है, आकर हमें बताएं। आज वही लोग जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब के हमदर्द बन गए हैं। ये होता है इस मुल्क में, ये कहानियां यहाँ पर सब गठ जोड़ लेते हैं अपना कि जनाब जहां जहां इनको नजर आता है कि जनाब करप्शन के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा वरना सारे पकड़े जाएंगे, तो वहां फिर हमदर्दियां जाग जाती हैं। अल्लाह हाफिज।